नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। क्या आपके चेहरे पर झाइयाँ हो रही हैं और तमाम क्रीम्स और ट्रीटमेंट्स बेअसर हो रहे हैं? तो देर न करें, सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ देखना ना भूलें संजीवनी। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर ले, जो है 8860104040। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चौहान आपका। और जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है झाइयाँ, यानी चेहरे पर जो झाइयाँ हो जाती हैं उसको लेकर खास करके महिलाएं जो है बड़ी चिंतित होती हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे झाइयाँ होती क्या है, कैसे होती है, और क्या खान पान और लाइफस्टाइल भी एक बड़ी वजह है इसके लिए? देखिए, बहुत अच्छा विषय है और जैसे आपने कहा कि ब्यूटी से रिलेटेड है, हमारे सौंदर्य से रिलेटेड है। हमारी त्वचा के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे मेलेनिन कहते हैं। इसको थोड़ा मैं समझा दूं आराम सरल भाषा में। और ये हमारी त्वचा को कलर यानी कि रंग देने का काम करता है। मेलेनिन जब अधिक मात्रा में बनने लगता है तो त्वचा में डिस्कलरेशन, वहाँ पर जो है पिगमेंटेशन वहाँ पर शुरू हो जाता है। सरल भाषा में इसको कह देते हैं कि त्वचा में जो है दाग पड़ गए हैं, धब्बे आ गए हैं, या फिर जो है हम इसको कहते हैं कि भाई ये कई जगह से काली हो गई है त्वचा हमारी। अक्सर काले या ब्राउन रंग के धब्बे होते हैं और क्रॉनिक होने पर गहरे काले रंग के हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा जो है धब्बा वो दिखता है जो बिल्कुल डार्क हो जाता है, जिसको अंग्रेजी में पिगमेंटेशन कह देते हैं। इंग्लिश में इसको फ्रैकल्स भी कई बार कहते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द आपने सुना होगा, फ्रैकल्स। तो अगर हम कारणों की बात करें, क्या वजह है, क्यों हो जाते हैं ये, तो ओवर एक्सपोजर टू द सन, यानी कि धूप में अगर बहुत अधिक समय तक जो व्यक्ति रहते हैं, धूप में बाहर निकलते हैं त्वचा में, उनके ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है। और इंटरनल यदि गर्मी बढ़ेगी, जिसको हम पित्त बोलते हैं हम अपनी भाषा में, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा हीट आपके शरीर में बढ़ी है और उसका कारण पित्तवर्धक भोजन यदि आप खाएंगे। तीसरा कारण है कि अगर न्यूट्रिशन आपकी त्वचा को प्रॉपर नहीं मिल रहा है, स्पेशली इसमें विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का काफ़ी रोल होता है, तो वो भी एक कारण बनता है। और प्रेगनेंसी में आम तौर पर हमने देखा है कि हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है ना, महिलाओं में हार्मोन्स का चेंजेस होता है, उसके कारण, या कई महिलाएं बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स वगैरह अगर यूज़ कर रही हैं, या कॉस्मेटिक बहुत ज़्यादा स्किन पर लगाते हैं, केमिकल वाला कॉस्मेटिक, वो भी एक कारण बनता है। और काफ़ी केसेस में हमने भी देखा कि हेरिडिटरी यदि घर में कुछ ऐसा चला आ रहा है तो वो है। लेकिन अब बात ये है कि डाइट और लाइफस्टाइल जो है इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट हमें रोल प्ले करता है, उसको समझना जरूर है। तो डाइट में मुख्य रूप से हमें एंटी पित्त, यानी कि जो चाय, कॉफ़ी, मिर्ची, मसाले, तीखी चीज़ें जो बार बार हम बताते हैं, और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुस्से से भी हीट बढ़ती है। बहुत ज़्यादा गैजेट्स का प्रयोग करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारे त्वचा पर भी असर डालती हैं। या कोई इमोशनल प्रॉब्लम चल रही है, रात को देर तक जगते हैं यदि आप, या इसके अलावा फिर जो है आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल जो है इर्रेगुलर है, प्रॉपर इंटरनल मेडिसिन्स अगर आप जो है नियमित रूप से लेंगे इसमें तो ठीक हो सकते हैं। पंचकर्म ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छा फ़ायदा करती हैं। और ठीक होने के बाद भी जो है रेगुलर अगर आप थोड़ा सा डिटॉक्स बॉडी को करते रहेंगे, जैसा हम बार बार कहते हैं कि अपनी गाड़ी की सर्विसिंग आपको करनी चाहिए। मुख्य रूप से आपको अपना पेट बिल्कुल साफ रखना चाहिए और उसके लिए जीवा की त्रिफला टैबलेट्स भी हैं। जीवा का मुक्ति चूर्ण बहुत अच्छा है। आंवला टैबलेट भी अगर आप लेंगे उससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। झाइयों के बारे में आपने जानकारी दी, तो ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि झाइयों को रोकने के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए। होम रेमेडीज़ बहुत सारी होती हैं, तो वो होम रेमेडीज़ क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम यही कहते हैं कि जो होम रेमेडीज़ हैं, घरेलू नुस्खे हैं, वो ठीक है, अच्छे रहते हैं, उनको हमें समझना चाहिए, लेकिन उसका प्रयोग भी करना चाहिए। लेकिन साथ साथ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जो रूट कॉज है उसके लिए आपको साथ में मेडिसिन जरूर लेनी है। इसलिए मैं बार बार आपको समझाता हूँ कि भाई ये जो घरेलू नुस्खे हैं ये एक शुरुआत है, आयुर्वेद से जुड़ने का एक तरीका है, ये कोई चिकित्सा नहीं है पूर्ण रूप से, उससे कुछ लाभ मिलेगा।
और बहुत सारी चीज़ें आपकी किचन में हैं। अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, कलर ख़राब हो रहा है, तो आलू का प्रयोग करिए। आलू केवल खाने में ही प्रयोग नहीं होता है, उसका जूस निकाल करके और थोड़ा जेंटल मसाज करिए, बहुत बढ़िया उसका रिजल्ट मिलता है आपको, बहुत अच्छा फ़ायदा करने वाली चीज़ है। इसी तरह से नींबू का रस ले सकते हैं। नींबू का रस थोड़ा सा आप लें, उससे जेंटल मसाज करना है। संतरे के छिलके जो होते हैं, आप संतरा खाते हैं, उसका छिलके से थोड़ा जेंटल, ज़्यादा नहीं रगड़ना है, कई बार सेंसिटिव होता है तो वहाँ रेडिश हो जाएगा। इसके अलावा एलोए वेरा, अगर ताज़ा जो घृत कुमारी जिसको हम बोलते हैं, वो आपके घर में अगर है फ्रेश, तो उसका जेल निकाल के उससे मसाज करिए। प्याज का रस भी बहुत अच्छा काम करता है। जो भी चीज़ें थोड़ी तीखी होती है वो स्किन के पोर्स को खोल करके वहाँ से गंदगी को बाहर निकालेंगी, टॉक्सिन्स को बाहर निकालेंगी, ब्लॉकेज को ठीक करेंगी। ब्लॉकेज ठीक होगा तो डेफिनेटली फिर आपकी जो पिगमेंटेशन वहाँ जो ब्लॉक हो गया है उसमें चेंज आएगा। बादाम का पाउडर कच्चे दूध में मिला लीजिए और उसका एक पेस्ट बनाइए, बहुत बढ़िया उसका फेस मास्क बनता है आपका, वो मास्क आप लगा सकते हैं। और आपने एक कहावत सुनी होगी, ये मुंह और मसूर की दाल, ऐसा कहते हैं ना, तो मसूर की दाल जो है वो भी प्रयोग में होती है। उसका आटा आप जो है बना लीजिए, या दाल रात को भिगो दीजिए, सुबह उसको पीस लीजिए, उसका पेस्ट बन जाएगा। अच्छी तरह से उसका मास्क जैसा लगाइए, आधा घंटा रखिए, उसके बाद उसको वॉश कर दीजिए गुनगुने पानी से। टमाटर का रस भी लगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके किचन में मौजूद हैं, इनको ट्राई करके देखिए। एप्पल विनेगर जिसको हम बोलते हैं, उससे भी जेंटल मसाज कर सकते हैं। खीरे का पेस्ट लगा सकते हैं। बहुत सारे, लंबी लिस्ट है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको फिर मैं याद दिला देता हूँ कि आपको इन सब के साथ साथ एक जीवा में कंसल्टेशन जरूर करनी है, क्योंकि आपको मालूम है कि पूरे भारतवर्ष का जो विश्वसनीय एक हमारा नेटवर्क है क्लिनिक्स का, आयुर्वेदिक क्लिनिक्स का, वो जीवा आयुर्वेद है। और इसलिए आपको, आप हमारा जो नंबर आपको बताते हैं सेहत का नंबर, इस पर कॉल करिए। क्लिनिक में भी जा सकते हैं, टेलीमेडिसिन के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी रोग हो, त्वचा का रोग है, बालों का रोग है, किसी तरह का पुराना रोग है, कठिन रोग है, सरल रोग है, वी आर दी चैंपियंस, हम ऐसा कहते हैं अपने आप को, क्योंकि हम हर तरह के रोगों का इलाज करते हैं। तो बिल्कुल अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, झाइयां अगर हो जाए तो किन बातों का ख्याल रखें और जीवा में इसके पास क्या उपाय है? देखिए, सबसे पहले तो यही कहूँगा कि अगर आपको अपनी त्वचा को सुंदर रखना है तो स्किन केयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी त्वचा की रेगुलर जो है आप थोड़ा सा देखभाल अवश्य करिए। तो उसमें केवल यही नहीं है कि आपको केवल एक्सटर्नल कुछ केमिकल लगाना है, क्योंकि जब भी रोग उत्पन्न होगा तब भी जो है आप तभी कुछ करने का प्रयास करते हैं, ये मैंने देखा है, जब कुछ हो जाता है तब। लेकिन रेगुलर बेसिस पर आपको डेफिनेटली स्किन को हमेशा केयर करना चाहिए। जैसे कि आपकी कोई गाड़ी होती है घर में तो उसको रेगुलर साफ़ सफाई करते हैं, तो ऐसे इनको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, सिंपल चीज़ें, एटलीस्ट ट्वाइस ए वीक, सप्ताह में 2 बार जीवा का एक सिट्रस लोशन आता है, बहुत बढ़िया। जैसे हमने आपको बताया, नींबू का रस, संतरे के छिलके, सिट्रस मतलब वो भी उसमें इसी तरह की चीज़ें होती हैं, तो उससे चेहरे को धो लीजिए। तो जो भी कुछ ब्लॉक हो जाता है, डस्ट घुस जाती है, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, वो साफ़ होते रहेंगे। रोज़ वाटर तो अपने बैग में रखना ही चाहिए, स्प्रे के फॉर्म में मिलता है जीवा का, दिन में 2-3 बार छिड़क लीजिए, बहुत फ्रेश आपकी त्वचा रहेगी, क्योंकि ड्राइनेस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो है जीवा का एक नीम का फेस वॉश आता है, एलोए वेरा मिंट एक फेस वॉश हमारा बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत लोग यूज़ करते हैं इसको। और हफ्ते में 2 बार आप स्क्रबिंग जरूर करिए, उससे भी जो है डेड सेल्स निकलती हैं। जीवा का वॉलनट स्क्रब है, ये सब चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आपके घर में सब रखिए अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इनको। और जीवा का नीम का मड पैक बहुत अच्छा है, केसर का उबटन बहुत अच्छा है अगर आपको ग्लो चाहिए, और ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इजीली अवेलेबल। कुमकुम आदि तेल, अगर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गई, आपको दाग धब्बे हो गए, जीवा का कुमकुम आदि तेल आता है, एलोए वेरा लोशन आता है मॉइस्चराइजिंग के लिए। तो सब चीज़ नेचुरल आपकी अवेलेबल हैं, केमिकल्स का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना। ये मैं बार बार आपको इसलिए कहता हूँ कि हमारी त्वचा पर जो भी चीज़ आप लगाते हैं, क्योंकि छिद्र हैं, पोर्स हैं, तो बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, तो एक तरह से आपके स्किन के माध्यम से भी ये चीज़ें आप खा रहे हैं। जैसे मुंह से खाते हैं, नाक से भी कोई चीज़ अंदर जाती है, आँख से जाती है, कान से सब चीज़ हमारे अंदर जा रही है। तो ऐसा मत समझिए कि आपने त्वचा पर कोई केमिकल लगा लिया खतरनाक वाला,
तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। अगर आप उसको खा सकते हैं तो फिर लगाइए, अगर नहीं खा सकते हैं तो मत लगाइए। इसीलिए हमारे यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, चाहे वो गाजर से बनेगा, खीरा से बनेगा, नीम से बनेगा, ये सब चीज़ें इंटरनली हम प्रयोग करते हैं। तो कोई घबराने की बात नहीं है, जीवा के पास इसका बहुत अच्छा सलूशन है। आपको अगर और डिटेल में बात करनी है तो हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। और सबसे अच्छी बात मैं बार बार यहाँ से आपको एक ही बताता हूँ कि आपको थोड़ा पंचकर्म चिकित्सा भी करना चाहिए। बहुत सारी क्लिनिक्स में पंचकर्म चिकित्सा उपलब्ध है, और उसके साथ साथ जीवाग्राम तो आप जानते ही हैं, वो हमारा वर्ल्ड फेमस एक ऐसा सेंटर है जहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं। आप भी आइए, क्योंकि जीवाग्राम में अगर आपको मेडिकल इंश्योरेंस आपके पास है, आप जो है कुछ गवर्नमेंट अधिकारी CGHS वगैरह ये सब वहाँ पर पैनल है, और डिटेल आपको मिल जाएगा। हमारे यहाँ फ़ोन जब करेंगे तो उनसे बातचीत करें। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। प्याज के रस के फायदे बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, प्याज के रस की बात की जाए तो उनके क्या क्या फायदे होते हैं? देखिए, प्याज का रस भी आपको मालूम है कि थोड़ा सा तीखा होता है, थोड़ा जैसे हम कहें एसिडिक नेचर उसका होता है। तो आपने आजकल सुना होगा बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे जीवा में भी, हम एक अनियन ऑयल बनाते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट है हेयर ग्रोथ के लिए। तो अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, आपके थिनिंग ऑफ हेयर की प्रॉब्लम है, और इवन ओल्ड एज में जैसे थोड़े थोड़े बाल आपके सफ़ेद होने लगते हैं, तो जीवा का अनियन ऑयल आप ज़रूर यूज़ करिए, या ताज़ा प्याज का रस निकाल करके उससे आप रूट्स में मसाज करिए। चेहरे पर अगर झाइयाँ हैं, जैसे आज हमने बात किया, उसमें भी प्याज के रस का आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है तो 1 चम्मच प्याज का रस, उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके सुबह शाम दोनों टाइम आपको उसको सेवन करना है। कुछ लोगों के खास तौर से टो नेल्स जो होते हैं या हाथों के में भी उसमें फंगस लग जाती है, तो थोड़ा सा उसको साफ़ करके उसमें प्याज का रस अंदर डालिए, उससे वहाँ जो फंगल इन्फेक्शन है वो नष्ट होता है। कान के दर्द में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लहसुन का तेल तो हम बताते ही हैं कान में, लेकिन आपको मालूम है कि प्याज का रस भी अगर आप कान में डालते हैं 2-2 बूंद, तो उससे आपका इन्फ्लेमेशन या किसी तरह का इन्फेक्शन कान में होता है, पेन होता है, उसमें बहुत रिलीफ मिलता है। और ओवरऑल कहें तो प्याज हम जो है नॉर्मली लोग सलाद में खाते ही हैं, तो उससे हमारी बॉडी में कुछ इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम भी होता है। तो ऐसे तो प्याज जो है वो आम तौर पर लोग कुकिंग में प्रयोग करते हैं, लेकिन आज हमने विशेष रूप से जो आपसे बताया वो है कि उसका जो जूस होता है, प्याज का रस निकाल करके उसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि कई जो हमारे जो भी उपलब्ध हैं हमारे घर में, जो घरेलू चीज़ें उपलब्ध हैं, उनका प्रयोग कैसे करना है ये भी आपको आना चाहिए। सही प्रयोग उनका करेंगे तो उससे बेनिफिट भी मिलेगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सेहत से जुड़ी आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। जी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda, और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।